बाजार में एक सड़क पर कुसुम देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए अमरूद बेच रही थी। उनकी दो बेटियां थीं, दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थी। बड़ी बेटी प्रिया सिंह देश की सरहद पर फौज में अफसर थी। छोटी रिया सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। कुसुम देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वो कहती, एक देश की रक्षा करती हैं और दूसरी जिले की। लेकिन कुसुम देवी आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम विकास शर्मा था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा कुसुम देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। विकास ने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। कुसुम देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब अमरूद मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं? विकास शर्मा ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ दे 1 किलो। कुसुम देवी ने कांपते हाथों से अमरूद तोलकर पॉलिथीन में दे दिए। विकास ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला और सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, हूँ, ये क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद। अमरूद मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुसुम देवी घबराकर बोली, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा छक्कर देख लीजिए। लेकिन विकास शर्मा हंसते हुए बोला, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? कुसुम देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही विकास शर्मा का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे अमरूद सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। कुसुम देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर विकास शर्मा ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीड़ में से किसी ने कुसुम देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का अजय यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह कुसुम अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि कुसुम अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वह वीडियो प्रिया सिंह के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, प्रिया दीदी, देखिए, आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर प्रिया सिंह अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा। एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, प्रिया के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गई। जब उसने इंस्पेक्टर विकास शर्मा को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी मां, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम रिया सिंह को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने रिया को फोन लगाया। रिया उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली प्रिया की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। गए, मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख।
रिया ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ, सड़क पर बिखरे अमरूद के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी माँ की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। रिया की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक डीएम थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। रिया ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही प्रिया फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। रिया नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी। मां को इंसाफ मैं दिलाऊंगी कानून के तरीके से। प्रिया कुछ देर चुप रही। वो अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। रिया ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। रिया अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा नीला रंग का सलवार सूट पहन लिया। वो अपनी मां के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वो घर पहुंची तो कुसुम देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वो घबरा गई। रिया, तू यहां, सब ठीक तो है? रिया कुछ नहीं बोली। वो बस अपनी मां के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कुसुम देवी ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वो पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। रिया ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं मां, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूं, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। कुसुम देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात रिया ने एक पूरा प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर वो डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने उसने हरा सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम राहुल को फोन किया। राहुल, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। बोली, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक पर लिखवाने जा रही हूं, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। राहुल ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। रिया ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। रिया ने एक साधारण सा हरे रंग का सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर विकास शर्मा और एसएचओ राकेश कुमार चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। रिया डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएचओ राकेश कुमार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, विकास शर्मा चौकन्ना हो गया। उसने रिया को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा? और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। रिया ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। यह सुनते ही विकास और राकेश जोर जोर से हंसने लगे। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? विकास ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना?
चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। रिया ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन यह गैर कानूनी है, आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। एसएचओ राकेश कर्जा, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। यहां से रिया वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। सर सर, रमेश यादव जी थाने में आ रहे हैं। रमेश यादव का नाम सुनते ही विकास और राकेश दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। रमेश यादव शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, राकेश ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने रमेश यादव उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है शर्मा? काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा मुर्गी फंसाया कि नहीं? आज विकास और राकेश हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी रमेश यादव की नजर कोने में खड़ी रिया पर पड़ी। रिया को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वो जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और रिया के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहां इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर विकास और एसएचओ राकेश हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हो क्या रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। रमेश यादव इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस रमेश यादव के सामने पूरा शहर झुकता है, वो इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? ये लड़की है कौन? विकास ने धीरे से राकेश से पूछा। ये क्या हो रहा है? राकेश ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से डीएसपीएस, डीएम और जिले के कई बड़े आईएएस एंड आईपीएस अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप रिया के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। विकास शर्मा और राकेश कुमार पत्थर के बुद्ध बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में विकास शर्मा की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जानते हो कि डीएम मैडम रिया सिंह के सामने खड़े हो। डीएम मैडम, यह शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। विकास और राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे कांपते हुए रिया को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले अमरूद वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। रिया की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विकास शर्मा, एसएचओ राकेश कुमार, दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। रिया ने आदेश दिया। एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी का दुरुपयोग करके एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में केस दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसपी साहब ने तुरंत अपने मातहत